पाकिस्तान यहां पर तैयारियां कर रहा था इंडिया के मॉक ड्रिल की, लेकिन इंडिया के तरफ से आउट ऑफ सिलेबस मिसाइल उसको मिल गई। तो भाई कमबैक तो हो चुका है हमारे देश इंडिया का भी और हमारे चैनल का भी, लेकिन इस कमबैक के पीछे कोई और नहीं है बल्कि आप लोगों की, हमारे देश के लोगों की ताकत है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को दिल से सल्यूट करना चाहता हूं और अब बात करना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिसके लिए हमारे देश की आर्म फोर्सेस को सल्यूट करना चाहता हूं। एक मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया गया है पाकिस्तान को पहलगाम की पूरी घटना के बाद। ऑपरेशन सिंदूर आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियोस चल रहे होंगे और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं, इंडियन आर्मी ने इसको ट्वीट भी करके डाला, जस्टिस सर्व्ड, जय हिंद। एक्चुअली में जस्टिस यहां पर मिल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसलिए है क्योंकि जिन लोगों के सिंदूर को, जिन हमारे देश की बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया था ना, उसका बदला यहां पर लिया गया है हमारे देश की आर्म फोर्सेस के द्वारा। हमारे देश की आर्म फोर्सेस जब भी कुछ करती है ना, बहुत जबरदस्ती करती है, पूरे देश को यहां पर गूस बम्स हो जाते हैं लिटरली। फिर से एक बार सल्यूट करना चाहता हूं देश की आर्म फोर्सेस को और चाहता हूं कि आप लोग भी अपने घर में बैठे हुए सल्यूट करें। अब ऑपरेशन सिंदूर तो हो चुका है, यहां पर किस किस जगह पे टारगेट किया गया, इसके बाद का क्या क्या हो रहा है एंड किस तरीके से पाकिस्तान जवाब दे रहा है, इंडिया उसके बाद क्या कर रहा है, ये सब आपको बताऊंगा आगे चल के। एंड हमारे देश का मीडिया भी क्या कर रहा है ये भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के। लेकिन उससे पहले यहां पर बात करना चाहता हूं इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जब भी हमारे देश की आर्म फोर्सेस कुछ करती है ना, तो पूरा देश, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी स्टेट के लोग हों, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, सब एक साथ यूनाइटेडली खड़े हुए नजर आते हैं और देश की आर्म फोर्सेस को बैक और सपोर्ट करने का यहां पर काम करते हैं, उनको दिल से सल्यूट करने का काम करते हैं। एंड यही है हमारे देश इंडिया की एक्चुअल स्पिरिट। जनता तो जनता बल्कि देश के नेता भी इस टाइम पर यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, शशि थरूर, अमित शाह और ओवैसी, ये सारे के सारे इस टाइम पर यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। एंड दिस क्लियरली शोज कि इस टाइम पर इंडिया कितना यूनाइटेडली खड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने बताया, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की 9 जगहों के ऊपर यहां पर अटैक किया गया है, मिसाइल्स दागे गए हैं और ये 5 जगह जो है ये कहा गया इंडिया के द्वारा कि ये टेररिस्ट के ठिकाने थे और इनको यहाँ पर नेस्तो नाबूद कर दिया गया पूरी तरीके से। इनफैक्ट इनमें से एक ठिकाना जिसको भावलपुर में बताया जा रहा है वो मसूद अजहर का हेडक्वार्टर्स था एंड उसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक तो यहाँ पर कर दिया गया इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान इसको कंडेम भी कर रहा है। अब पाकिस्तान के क्या रिएक्शन सामने से निकल करके आ रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ इंडिया ने जब इस चीज की जानकारी दी है तो हमारे देश की जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी फीमेल ऑफिसर्स को आगे रख करके उनसे ये जानकारी दिलवाई गई। और क्यों दिलवाई गई? क्योंकि हमारे देश की बेटियों को ही यहां पर एक तरीके से टारगेट किया गया था एंड देश की बेटियों ने ही इस चीज का जवाब दिया। जरा देखो क्या कह रही है हमारे पाकिस्तान का रिएक्शन, वहां के पीएम का क्या रिएक्शन निकल कर आया आपकी स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, वाउज टू रिस्पॉन्ड, एक्ट ऑफ वॉर कहा गया और ये कहा गया है कि इसकी जवाबी कार्रवाई हम लोग यहां पर करेंगे, जगह हम लोग और टाइम हम लोग खुद यहां पर डिसाइड करेंगे। अबे जवाबी कार्रवाई करोगे लेकिन कैसे करोगे भाई? पैसे कहां से लेकर के आने वाले हो तुम लोग, ये तो बता दो। अब इस पूरे मैटर में सबको अपनी अपनी फुटेज चाहिए, लेकिन इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी निकल करके आया क्योंकि उसको भी फुटेज चाहिए। अबे अंकल तेरे को फुटेज क्यों चाहिए भाई? दे आर फाइटिंग फॉर मेनी मेनी डेकेड्स एंड सेंचुरीज एक्चुअली। अबे इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर डिवीजन हुए 100 साल नहीं हुए, लेकिन ये कई सेंचुरीज से हमारी लड़ाई की बात यहाँ पर कर रहा है। कई सेंचुरी से लड़ाई होगी कैसे जब पाकिस्तान बना ही नहीं था। अभी कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा कि करंट सिचुएशन क्या है। सिविलियंस के ऊपर कई जगहों पर अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अपने लोग आखिरकार किस तरीके से बगावत करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। मीम्स आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल इनके दिल में क्या है जरा सुन लो भाई साहब। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ? मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर, 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया
कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। इंडिया में रहकर अगर ऐसी बातें कोई करे तो लोग कहते हैं कि उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान में बैठ करके ऐसी बातें कर रहा है, इसको इंडिया भेज दिया जाएगा। एक्चुअली में इसकी तो तकदीर बदल जाएगी भाई यहाँ पे। अब वैसे यूजुअली अगर कोई एयर स्ट्राइक होती तो पाकिस्तान कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं भैया, हमारे को तो किसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान ने मान लिया है कि इंडिया ने मिसाइल अटैक किया। दूसरी तरफ में भावलपुर का बंदा खुद कह रहा है कि मसूद अजहर के ठिकानों पर यहाँ पर मिसाइल, 4 मिसाइल दागे गए। अभी मिसाइल कहां से आए थे ये तो भैया इसको पता नहीं है, लेकिन मिसाइल दागे गए। मतलब सारी तरफ से इन्होंने ये बात मान ली है कि भैया इनका हो चुका है पूरी तरीके से काम यहाँ पे। अब जैसा मैंने दिखाया आपको, ये चोमू बने की बातें तो चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लाइटली यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। एंड पाकिस्तान इतना ज्यादा इस टाइम पर बौखला गया है कि इस टाइम पर बॉर्डर पे भयंकर लेवल पर शेलिंग होती हुई नजर आ रही है। आपको कुछ वीडियोस यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार बॉर्डर एरियाज में किस तरीके से शेलिंग हो रही है और हमारे देश के सिविलियंस को भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। हमने यहाँ पर स्पेसिफाइड आतंकवादियों के अड्डों के ऊपर टारगेट किया, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा बौखला गए कि हमारे देश के सिविलियंस के ऊपर इस टाइम पर टारगेट कर रहे हैं। हद होती है बेशर्मी की। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक खबर है, पाकिस्तान की गोलीबारी में 10 भारतीय नागरिकों की इस टाइम पर मौत हो चुकी है। एंड आपको इसके वीडियोस भी मैं दिखाना चाहता हूं। इतनी भयंकर शेलिंग हो रही है बॉर्डर के एरियाज में। ये एक घर है जहां पर काफी सारे गोलियों से निशान आपको नजर आ रहे होंगे। इससे आपको साफ समझ में आएगा कि इस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से क्या एक्शन चल रहा है। अभी जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग करी जा रही है, गोलीबारी करी जा रही है, ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड भी रही होगी हमारे देश की सेना के द्वारा, क्योंकि जब इतना बड़े लेवल का ऑपरेशन कर रहे थे, मिसाइल दागी जब पाकिस्तान के अंदर, तो डेफिनेटली जवाब में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा ही। लेकिन उसकी तैयारियां भी यहाँ पर करी जा रही हैं। और तैयारियों में क्या किया जा रहा है आपको दिखाना चाहता हूँ। बंकर्स बनाए जा रहे हैं। इन बंकर्स का नाम है मोदी बंकर्स। मतलब बंकर बना रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। इसमें भी मोदी जी की एडवर्टाइजिंग क्यों करना चाहते हो यार तुम लोग? देखो यार, देश का बच्चा इस टाइम पर मोदी जी के साथ खड़ा हो, लेकिन मोदी बंकर्स, सीरियसली कुछ अच्छा नाम ढूंढ लेते इस चीज का यार। इसके साथ तैयारियां क्या क्या है आपको दिखाना चाहता हूं। ये है ऑफिस ऑफ LG J&K, ये ट्वीट करके बता रहे हैं, आई हैव आल्सो डायरेक्टेड द DCs फॉर शिफ्टिंग ऑफ विलेजर्स फ्रॉम वल्नरेबल एरियाज टू सेफर लोकेशंस एंड इंश्योरिंग बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड, मेडिकेयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। वी विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ एवरी सिटीजन। जय हिंद। सर, ये जो आप कह रहे हो कि लोगों को शिफ्ट करोगे आप विलेजेस से जो कि वल्नरेबल हैं, ये पहले करना होता है सर, बाद में नहीं करना होता इस चीज को। अब जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चल रही है बॉर्डर के एरियाज पे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान में बैठे हुए लोग फेक न्यूज भी फैलाने पर तुले हुए हैं। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, मोहम्मद जुबैर किस तरीके से इसको काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही मोहम्मद जुबैर हैं जिनको आए दिन पाकिस्तान भेजने की धमकियां दी जाती हैं। आज यही पाकिस्तानी अकाउंट्स की बोलती बंद करने का काम कर रहे हैं। सीखो IT सेल वालों ऐसे लोगों से कुछ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक बंदा है, लिख रहा है, दिस पिक्चर विल एम्बैरेस इंडिया फॉर इयर्स टू कम। पिक्चर ऑफ 2 इंडियन राफेल दैट वाज शॉट डाउन बाय पाकिस्तान एयरफोर्स। इसके नीचे खुद ट्विटर ने इसको फैक्ट चेक करके रख दिया। मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है, लेकिन मोहम्मद जुबैर पूरी तरीके से फैक्ट चेक यहाँ पर कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ये बता रहे हैं कि एयरवाई न्यूज एंड पाकिस्तान इज शेयरिंग इमेजेस ऑफ ओल्ड एंड अनरिलेटेड इंसिडेंट्स एज लेटेस्ट। पुरानी तस्वीरों को शेयर करके कह रहे हैं कि हमने इंडिया के 2 राफेल नीचे गन डाउन कर दिया, उनको उड़ा करके रख दिया है। अबे कुछ रियल करने का भी काम कर लो, या फिर सिर्फ फोटोशॉप के बेसिस पर ही चलते रहोगे। एक और है कमरान खान, ये भी सेम बात बता रहे हैं कि राफेल को गिरा दिया गया है। इनको भी यहाँ पर फैक्ट चेक किया मोहम्मद जुबैर ने। एंड मोहम्मद जुबैर बता रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट है जो इस टाइम पर पाकिस्तानी फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। इनसे हमारे को पूरी तरीके से बचना है। शर्म करो IT सेल के लोगों। मोहम्मद जुबैर को गालियां दे रहे थे, आज वही मोहम्मद जुबैर जो है इंडिया को फुल ऑन डिफेंड कर रहा है। तुम लोगों से ना हो पाएगा भैया यहाँ पे। अब देखो, इंडियन आर्म फोर्सेस ने तो मिसाइल यहाँ पर दाग दी है एंड ऑपरेशन सिंदूर यहां पर सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी कुछ मिसाइलें हैं जो दागी जा चुकी थी। ये है गोदी मीडिया के झूठ की मिसाइलें। भाई, इनके झूठों की मिसाइल रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कहां कहां फेंकी चले जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बजने वाला है सायरन, इन बातों का रखना होगा ध्यान। इनफैक्ट ये सिर्फ एक चैनल है, हर चैनल बजने वाला है सायरन को लेकर के अपनी न्यूज को फैलाने का काम कर रहा था। यहां पर ये लोग बात कर रहे थे एक मॉक ड्रिल के बारे में जो कि आज होने वाली है, या फिर जब तक शायद आप ये वीडियो देखोगे वो शायद मॉक ड्रिल हो भी चुकी होगी। अभी मॉक ड्रिल तो आज होनी है, लेकिन यार ये मतलब मॉक ड्रिल के नाम पे क्या चल रहा है भाई, हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है ये आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये मॉक ड्रिल की तैयारियों की कुछ वीडियो है जहां पर कुछ लोग यहां पर लेटे हुए हैं। अबे भाई, ये कैसी मॉक ड्रिल की तैयारी, लोग ऐसे कर करके लेटे हुए हैं, ये कोई मॉक ड्रिल हो रही है? यहाँ पे मॉक ड्रिल होनी चाहिए और सरकार ने इस चीज के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बहुत सीरियसली करा जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर उल्टी सीधी हरकतें मॉक ड्रिल में करी जा रही हैं।
उल्टी सीधी हरकतों को करके उसकी पीआर यहाँ पर चलाई जा रही है। मतलब एक मॉक ड्रिल जैसी सीरियस चीज जो हर जगह पर अच्छे तरीके से लागू होनी चाहिए थी, उसको यहाँ पर एक पीआर इवेंट बनाकर रख दिया। याद है ना आपको, ताली थाली वाला इवेंट, जनता कर्फ्यू वाला इवेंट, वैसा ही एक इवेंट इसको बना करके रख दिया गया है। सीरियसली यार, गेट रियल, कुछ चीजें तो सीरियसली यहाँ पर कर लिया करो। पाकिस्तान यहाँ पर तैयारियां कर रहा था इंडिया के मॉक ड्रिल की, लेकिन इंडिया के तरफ से आउट ऑफ सिलेबस मिसाइल उसको मिल गई। अब जहां पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया है सक्सेसफुली, उसके अलावा मॉक ड्रिल करी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि डैम्स जो है, रामबन डैम जो है, उसके अलावा और भी जो डैम्स है, उनमें पानी बंद कर दिया गया है। कभी ये कहा जा रहा है कि पानी बंद कर दिया गया है, कभी ये कहा जा रहा है कि पानी खोल दिया गया है। अबे कौन बैठा हुआ है टोंटी के ऊपर, नल की खोल बंद कर रहा है यहाँ पर? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है, पोस्ट इंडियन ट्रीटी होल्ड इंडिया ट्रिगर्स अनटाइमली वाटर रिलीज फ्रॉम JNK डैम्स। मतलब इंडिया यहाँ पर पहले पानी को रोक रहा है, उसके बाद एकदम से पानी को खोलने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में कई जगहों पर बाढ़ भी आ रही है। हो सकता है ये स्ट्रैटेजी हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर डैम्स में पानी यहाँ पर रोका जा रहा है तो भैया दिल्ली के लोगों को पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? डैम्स में पानी को खोलने और बंद करने की बात चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ दिल्ली में इस टाइम पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं? अभी प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, ये प्रोटेस्ट बीजेपी कर रही है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, क्योंकि दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। भाई ये कैसे लोग हैं? मतलब अपनी नाकामी के लिए भी विपक्ष के ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। गट्स होने चाहिए भैया, तारीफ करना चाहता हूं मैं। सीखो यार, विपक्ष के लोगों, सीखो इनसे कुछ। सरकार में रहते हुए भी विपक्ष मोड में ये लोग, और तुम विपक्ष में रहते हुए नहीं आ पा रहे। अब वैसे इंडिया यहां पर पानी बंद कर रहा है, पानी खोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है, लेकिन एक बात मैं यहां पर पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इंडिया के हर डिसीजन के साथ इस टाइम पर खड़ा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये कंट्री सबसे पहले आती है, देश की आर्म फोर्सेस सबसे पहले आती है, देश के लोग सबसे पहले आते हैं, उससे पहले और कुछ भी नहीं आता। एंड ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पे यूनानिमसली लोग ये बात बोलने का काम कर रहे हैं कि देश का हर एक नागरिक देश की आर्म फोर्सेस के साथ इस टाइम पर खड़ा हुआ है। शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इतना बड़ा अटैक हो चुका है इस टाइम पर इंडिया की तरफ से, लेकिन आईटी सेल के लोग सोशल मीडिया पे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से यहां पर फेल हो चुका है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब ये सिचुएशन कहां पर जाकर के रुकेगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वॉर होगी या फिर नहीं होगी ये भी आने वाला टाइम ही बताएगा। हो सकता है गोदी मीडिया के चैनल ने ऑलरेडी डिक्लेयर यहां पर कर दिया हो, लेकिन सच्चाई आपको कहां मिलेगी आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जाते जाते असली मुद्दे की बात करना चाहता हूं। आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे कहीं पर मिल जाए तो उससे दिल से गले लगाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल आज बच पाया है। ये जो स्माइल है आज वापस आ पाई है, इसका रीजन आप लोग हो और कोई भी नहीं है। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने बोला था ना, वो एक्चुअली में सिर्फ आप लोगों के लिए बोला था और किसी के लिए नहीं बोला था। चैनल हमारा वापस आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पेज यहाँ पर फंसे हुए हैं। क्या पेज फंसे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के बारे में बात होगी। उसके बारे में बात करूंगा अपने दूसरे चैनल पे, पौरुष शर्मा अनफिल्टर्ड, जिसपे 1-2 वीडियोस डालने के बाद ही आपने 50,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कर दिए हैं। वहां पर सब कुछ डिटेल से आपको बताने का काम करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि जो स्ट्राइक डली थी और जब तक स्ट्राइक हटी उन बीच के दिनों में क्या क्या चीज मेरे साथ हुई, क्या एक्चुअली मेरे साथ घट रहा था, ये सब कुछ शेयर करने का काम करूंगा। तो वहां पर इस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी भड़ास को दिल खोल करके निकाल डालो। बहुत सारे भक्त हमारे को कमेंट कर रहे थे क्यों स्वाद आ गया, चैनल बंद हो रहा है, लेकिन अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों स्वाद आ गया। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। जय हिंद।